नमस्कार दोस्तों, संगम के किनारे आखिर क्यों लेटे हैं हनुमान जी? जानिए क्या है इस मंदिर का रहस्य। यहाँ के दर्शन बिना अधूरा माना जाता है गंगा स्नान। हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम है। पौराणिक काल से बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा है। चाहे फिर सीने में बैठे राम जानकी के दर्शन करवाना हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित कराने के लिए संजीवनी बूटी लाना हो, न सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलयुग भी हनुमान जी के चमत्कारों से सजा है। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के प्राचीन चमत्कारी मंदिर है। इन्हीं में से एक है संगम किनारे लेटे हनुमान जी का मंदिर। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई है नहीं, बल्कि लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। आखिर क्या वजह है कि यहाँ हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में हैं? संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए तो स्नान अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं क्या हनुमान जी के इस प्रतिमा का रहस्य और कैसे हुई इस मंदिर की स्थापना। माना जाता है हनुमान जी की यह विचित्र प्रतिमा दक्षिणामुखी और 20 फीट लंबी है। माना जाता है कि यह धरातल से कम 67 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बंधवा वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी, तो सीता माता के कहने पर वह यहाँ संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हनुमान जी का मंदिर बन गया। यहाँ मंदिर का कम से कम 600 से 700 वर्ष पुराना माना जाता है। बताते हैं कि कन्नौज के राजा के कोई संतान नहीं थे। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा निर्माण करवाएं जो राम लक्ष्मण को नाग पास से छुड़ाने के पाताल में गए थे। हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनाकर लाया जाना चाहिए। जब कन्नौज के राजा ने ऐसे ही किया और वह विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए, तभी अचानक से नाव टूट गई और यह प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को यह देखकर बेहद दुख हुआ और वह अपने राजा वापस लौट गए। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जल स्तर घटा तो वहां धुनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहां के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। प्राचीन काल में मुगल शासकों के आदेश पर हिंदू मंदिर को तोड़ने का क्रम जारी था, लेकिन यहाँ पर मुगल सैनिक हनुमान जी की प्रतिमा को हिला भी न सके। वे जैसे जैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते वह प्रतिमा वैसे वैसे और अधिक धरती में बैठ जा रही थी। यही वजह है कि यह प्रतिमा धरातल से इतनी नीचे बनी है। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।